हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करने वाले हैं आज पुल्ली सिस्टम से रिलेटेड फिर से। और ये सवाल आपके स्क्रीन पे है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का है, H.C. वर्मा जी के बुक से है और 35 नंबर सवाल है। दे रखा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 500 ग्राम ब्लॉक, यानी ये जो 500 ग्राम की जो ब्लॉक है इसी ब्लॉक की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है मुझे। ठीक है, इन फिगर में दे रखा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या होती है, पुल्ली सिस्टम क्या होती है, स्मूथ होती है, लाइट होती है, स्ट्रिंग भी लाइट होता है, ये होती है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखना है कि इस साइड के तरफ 2 ब्लॉक है और इस साइड के तरफ 1 ब्लॉक है। ठीक है, या तो सिस्टम इधर मोशन करेगा या तो सिस्टम इधर मोशन करेगा। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में आप एक मोशन करवा सकते हैं, बट ध्यान ये देनी है कि यदि हमने मोशन का डायरेक्शन इस तरफ ले लिया ए एक्सेलरेशन से, तो ए ब्लॉक जाएगा ए से, ए भी ब्लॉक जाएगा ऊपर ए से। ठीक है, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन ए होगा। तो यदि आंसर पॉजिटिव आ गया तो समझ जाएंगे डायरेक्शन हमने सही लिया है। यदि आंसर नेगेटिव आ गया, ठीक है, यदि आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो यहां पे समझना है कि नेगेटिव आ गया तो डायरेक्शन उल्टा ले लिए है। चलो, डायरेक्शन अपने मन से ले लिया, अब सोल्व करना है रिजल्ट को। तो बारी बारी से आइए, देखिए इस ब्लॉक का मास कितना है, 500 ग्राम है, तो इसको 0.5 kg लिख सकता हूं। तो इसका नीचे फोर्स लगेगा 0.5 g यानी mg। अब देखिए, स्ट्रिंग एक इधर है और एक स्ट्रिंग एक इधर है, यानी 2 स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग। तो इधर का जो टेंशन होगा ये T1 होगा, इधर का टेंशन T2 होगा। सॉरी, इस एक ही स्ट्रिंग है ना, तो एक स्ट्रिंग जब रहेगा तो इसमें टेंशन क्या रहेगा, वही रहेगा। इसमें चलिए टेंशन T1 ही रहेगा, और इधर वाले जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में टेंशन T2, ये वाला स्ट्रिंग में टेंशन T2 हो गया। अब देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है सबसे पहले। तो पहले इसको लाइए, इस सिस्टम को, इस ब्लॉक को यदि लाया मैंने, तो यहाँ से ये ब्लॉक कितना का है, 0.5 kg का है। डाउनवर्ड इसका कितना लगेगा, 0.5 g। अपवर्ड कितना लगेगा, T1। ये जा रहा है कितना से, A से, तो ले जाने वाला है 0.5 g माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 0.5 पे होगा ऐसा। तो T1 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो T1 इज इक्वल टू 0.5 g माइनस 0.5 a हो गया ऐसा। फर्स्ट सिस्टम की बात हो गई। देखिए, थोड़ा सा इसको और इधर खिसका लेते हैं। देखो, ये तो हो गया ऐसा, 0.5 a। T1 फर्स्ट बॉडी सिस्टम से मिल गया। अब देखिए, इस बॉडी सिस्टम को पहले लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यही ना, इसको लिखेंगे 0.5 g है। ठीक, तो इसको 1000 से डिवाइड जब करोगे तो 0.05 आएगा। ठीक है, इतना kg आएगा क्योंकि 50 ग्राम का है। नीचे लगेगा 0.05 g। ओके, ये अपवर्ड जा रहा है। पहले सिस्टम बनाइए साइड में। देखिए, इसकी मास कितना है, तो 0.05 kg है। अपवर्ड क्या है, तो T2 है। डाउनवर्ड कितना है, 0.05 g है। ये ब्लॉक किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। कितना से जा रहा है, तो A से जा रहा है। ठीक है, A से जा रहा है। अब देखिए, ले जाने वाला कौन है, T2 है। बैक साइड कौन है, तो 0.05 g है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 0.05 a। ठीक है, तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू लिख दूंगा, तो इधर प्लस,
0.05 जी प्लस 0.05 ए। हो गया ऐसा, T2 लिख लिए। अब देखिए, अब सिंगल बॉडी बच गया ये वाला, तो इसके बारे में पहले सोचिए। इसका जो मास होगा ये कितना होगा, इसका मास हो जाएगा, लिख सकते हैं इक्वल में 0.1 kg 100 ग्राम को। अब देखिए इसका डाउनवर्ड कितना लगेगा 0.1 g, तो इधर फोर्स लगेगा इस तरफ 0.1 g साइन 30 डिग्री। इसका कंपोनेंट इधर टूटेगा, ठीक है। आइए कंपोनेंट इधर तोड़ते हैं, ठीक है, इसके लिए तो इस तरफ हो गया। अब यहाँ पे समझना है, इसको साइड करना है, तो साइड कर दीजिए। इस ब्लॉक का मास 0.1 kg है, इधर ले जाने वाला T1 है, बैक साइड में T2 है और प्लस 0.1 g साइन 30 डिग्री है। ये जा रहा है कितना से, तो A से जा रहा है, यही ना। तो ले जाने वाला T1 माइनस T2 माइनस 0.1 g साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 0.1 a। होगा ऐसा, 0.1 a आ जाएगा। तो T1 है, T1 के प्लेस पे वैल्यू दे दो। T1 0.5 g माइनस 0.5 a, 0.5 g माइनस 0.5 a, 0.5 g माइनस 0.5 a माइनस T2 का वैल्यू 0.05 g प्लस 0.05 a, तो माइनस कर दीजिए यहाँ से 0.05 g माइनस 0.05 a हो गया। माइनस यहाँ से और है, देखिए 0.1 है इंटू जी है, साइन 30 डिग्री है, यानी 1/2 इज इक्वल टू 0.1 a। हो गया, कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जी वाला सबको एक साथ लाइए। देखिए 0.5 g रहने दीजिए, इसको यहाँ लाइए 0.05 g और a आएगा तो इसको 1 को डिवाइड 0.1 को डिवाइड करेगा 2 से, तो माइनस 0. ठीक है 0.5 हो जाएगा। हो गया ऐसा, दे दिया गया। और ये कितना आएगा, तो जी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया तीनों। अब यहाँ से इसको उधर ले चले जाओ, तो 0.1 a, ये क्या चीज़ में, माइनस में, उधर प्लस में जाएगा, प्लस में 0. क्या जाएगा 5 जाएगा और a जाएगा, फिर कौन जाएगा, एक a बच रहा है, तो प्लस में जाएगा 0.05 a। अब देखिए यहाँ से 0.5 है, 0.05 तो ये तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस से ऐड होगा तो 0.1 आ जाएगा। अब इसमें माइनस कर देना है, तो 0.4 g आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कितना आएगा, सो देखिए ये आएगा 1, 0.1 तो 0.6 a 5 यानी 0.65 a। तो अब यहाँ से a इज इक्वल टू ले लीजिएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 0.4 ag और बाई 0.65, पॉइंट हटाइएगा तो ये 40 और बाई 65 जी, तो 13 और ये 8, तो ये आएगा 8g बाई 13। निकालना था किसका, एक्सेलरेशन 500 ग्राम का,
डायरेक्शन किधर लिए है, डाउनवर्ड। आंसर क्या चीज में आया है, पॉजिटिव में, यानी करेक्ट है, यानी आंसर का डायरेक्शन भी सही है, डाउनवर्ड जाएगा। और यही यदि यहाँ पे माइनस आ जाता तो अपवर्ड करना पड़ता, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग लिए लेकिन इधर नहीं है, किधर है, अपवर्ड है। चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। ए मंकी ऑफ मास 15 kg इज क्लाइंबिंग ऑन ए रोप विथ वन एंड फिक्स टू द सेलिंग। ठीक है, यानी देखिए ये क्या है, यहां पर सेलिंग है, सेलिंग से एक रस्सी है, रोप है, रोप, और उसी में एक मंकी जा रहा है, रस्सी उस पर जा रहा है ऊपर की तरफ। मंकी का मास कितना है, तो m इज इक्वल टू 15 kg का है, ये दे दिया गया। अब देखिए जा रहा है, इफ इट विशेस टू गो अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना से, तो यहां से जा रहा है a से, और a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है ऊपर की तरफ। वो जाना चाहता है कि हम चले, तो अब यहां पर बोला हाउ मच फोर्स शुड इट अप्लाई टू द रोप, यानी रोप पर फोर्स लगाएगा, तो रोप पर फोर्स लगाएगा तो रोप उसको अपवर्ड टेंशन देगा। तो कितना टेंशन दिया, टी दिया, किस लिए, ए एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये देखिए डाउनवर्ड लगेगा, कितना लगेगा, तो mg लगेगा। तो ले जाने वाला कौन है, तो यहाँ पे t है, माइनस कौन है, mg है, इज इक्वल टू क्या होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो t माइनस, तो उधर चल जाएगा प्लस, तो mg प्लस ma, तो t इज इक्वल टू m कॉमन g प्लस a आएगा। ठीक है, तो m कॉमन कर लिए, तो m की वैल्यू कितना है, 15 है, g का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे 10 रख दो, और प्लस a का वैल्यू 1, तो 11। ठीक है, तो a आएगा इतना 11। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 165 न्यूटन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा, बन गया ये। अब बोला यहाँ पे इफ द रोप इज 5 मीटर लॉन्ग, रोप की लंबाई कितना है, तो 5 मीटर है। ठीक है, एंड द मंकी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट किया, तो u0 s की वैल्यू कितना, 5 मीटर, कितना मीटर जाना है ऊपर, इतना। और हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द सेलिंग, सेलिंग तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, कितना टाइम लेगा, टाइम निकालनी, एक्सेलरेशन तो मालूम है कितना से जा रहा है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो s इज इक्वल टू ut प्लस क्या आएगा, हाफ एटी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से s की वैल्यू 5 दे देता हूँ, ut 0 होगा प्लस हाफ a होगा t स्क्वायर, तो टाइम का स्क्वायर यानी टाइम निकालनी है। ऐसा करो, a का वैल्यू पुट कर दो, तो a का वैल्यू 1 और इंटू क्या होगा t स्क्वायर, तो 2 चला जाएगा 10, 10 इज इक्वल टू t स्क्वायर, रूट आ जाएगा अंडर रूट 10 सेकेंड होगा। तो ये हो गया कंडीशन। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट। ए मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन ए रोप दैट गोज ओवर ए स्मूथ लाइट पुल्ली। देखो इसमें मंकी सस्पेंड है, यही क्या है, ठीक है, मंकी है, और ये क्या है, सपोज दैट ब्लॉक है एक। अब देखिए पुल्ली, मंकी है, इधर सपोर्ट किसका ले रहा है, ब्लॉक का, नहीं ब्लॉक नहीं रहता तो ये नीचे चल जाएगा। ठीक है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट से ब्लॉक ऑफ इक्वल मास, इसका मास m है, इसका भी मास m है। ओके, मास एट द अदर एंड सो दैट वट एवर फोर्स द मंकी एक्सर्ट्स ऑन द रोप। ठीक है, यहां पर मंकी इस पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब द मंकी एंड द ब्लॉक मूव इन द सेम डायरेक्शन विथ इक्वल एक्सेलरेशन इफ इनिशियली बोथ वेयर एट रेस्ट।
ठीक है, इनिशियली दोनों क्या चीज़ में है, मतलब रेस्ट में है। दियर सेपरेशन विल नॉट चेंज एज टाइम पासेस। तो ऐसे भी यदि ई मंकी ऊपर जाएगा तो रस्सी पे फोर्स लगाएगा इस तरीके से, तो ई दिया टेंशन टी और ई जाने लगा कितना से, ए एक्सेलरेशन से, तो उस तरफ भी वह सेम टेंशन लगेगा क्योंकि एक ही रस्सी है, तो इधर भी टेंशन टी लगेगा और इसका भी नीचे mg लगेगा। तो जब देखो इस पर टी अपवर्ड mg नीचे, उतना ही फोर्स इस पर भी लग रहा है, ठीक है, दोनों सेम मास का है, तो ये जब जाएगा उतना ही फोर्स से ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड, तो ये भी जाएगा ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड, इसका भी एक्सेलरेशन ये अपवर्ड और इसका भी एक्सेलरेशन ये अपवर्ड होगा। देख लीजिए जितना फोर्स लगाएगा सभी पॉइंट पर प्रोड्यूस हो जाएगा, जितना टेंशन इधर उतना ही टेंशन इधर, तो अपवर्ड जाने के लिए फोर्स लगा रहा है तो टेंशन क्रिएट हो रहा है, और वो टेंशन रस्सी में हुआ तो उधर भी दिया टेंशन, ठीक है, तो दोनों साथ साथ जाएगा, सेम एक्सेलरेशन से जाएगा, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस पास करेगा, कवर करेगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या लगेगा, हमेशा रेस्ट में लगेगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, सेम एक्सेलरेशन से हो रहा है और दोनों स्टार्ट जीरो से कर रहा है, सेम डिस्टेंस भी कवर कर लेगा। केवल यही करना था, शो करना था। अब देखिए आगे, यहां पर दे रखा है द मंकी बी, मंकी क्या है, बी, सोन इन फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ द मंकी ए। दो बंदर है, एक बंदर बी है जो लटका हुआ है ए के बंदर के पूंछ से, टेल से, ठीक है। अब देखो टेल से लटक गया। द मास ऑफ द मंकी ए एंड बी आर 5 kg एंड 2 kg। देखिए यहाँ पे साइड में बनाता हूँ, साइड में नहीं रहने दीजिए अभी, 5 kg और 2 kg है। इफ ए कैन टॉलरेट ए टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल, यानी ये जो मंकी है उसके टेल में मैक्सिमम टेंशन कितना होगा, 30 न्यूटन का होगा, उससे ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते हो, उससे ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते हो, नहीं तो ये टेल टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। किसका, ए का, तो ये नीचे गिर जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन वैसा नहीं बोला, व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विथ इट, मतलब कितना फोर्स इस स्ट्रिंग पे, रोप पे लगावे मंकी ये कि साथ में ए को भी लेकर जाए। ऐसा नहीं कि ये इतना फास्ट हो जाए कि इसका टेंशन बढ़ जाए, टेल टूट जाए और ये पीछे छूट जाए, ऐसा नहीं। तो देखिए दो कंडीशन है, एक मिनिमम फोर्स और एक मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन लगा रहा हूं फर्स्ट, जो है फॉर एफ मिनिमम। जब एफ मिनिमम लगाएगा तो स्लोली ऊपर जाएगा। देखिए ये मंकी ए है, इसका मास कितना है, 5 kg का है। इसके पूंछ में सस्पेंड है मंकी बी जिसका मास 2 kg है। ये देखिए रोप है, रोप पे नीचे फोर्स देगा तो रोप इसको ऊपर फोर्स देगा, तो एफ मिनिमम देगा तो ऊपर टेंशन देगा, मिनिमम टेंशन। और अभी क्या बोले हैं, स्लोली जाने के लिए, स्लोली जाने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, अस्थाई से ले जा रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं, अस्थाई से ले जा रहा है। अब ले जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, ऐसे अभी अस्थाई से जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, तो नीचे इसका कितना लगेगा, 2g यानी 20 न्यूटन। तो यहाँ पर अभी टेल में कितना क्रिएट कर पाएगा, 20 न्यूटन, आसानी से ले जाएगा क्योंकि कैपेसिटी कितना है, 30 न्यूटन तक का, तो आसानी से लेकर चला जाएगा, ठीक है। स्लोली से और कम तो हो नहीं सकता है। देखिए चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टी होगा स्लोली जा रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो का मतलब जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक 5g, एक नीचे हो जाएगा इसका 2g, तो t बराबर ये आ जाएगा 7g यानी 7 × 10, तो ये आ जाएगा 70 न्यूटन, यानी इतना ही फोर्स मिनिमम होगा, यानी मिनिमम कितना होगा 70 न्यूटन,
इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता, इससे कम नहीं लगा सकता है। कम लगाएगा तो फिर जा ही नहीं पाएगा ऊपर, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ। मैक्सिमम टेंशन यहाँ 30 न्यूटन क्रिएट कर सकता है। अभी स्लोली गया तब तो 20 न्यूटन यहाँ पर क्रिएट हुआ। कितना हुआ? 20 न्यूटन, जो पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबल कहाँ तक है? 30 तक। इसका मतलब है कि यहाँ पर टेंशन कब बढ़ेगा? जब एक्सेलरेशन होगा, जब एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ, तब यहाँ टेंशन बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ाना है? तो 30 न्यूटन तक, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए कंडीशन नंबर 2 किसके लिए? तो फॉर मैक्सिमम। उस समय था मिनिमम, देखिए ये था मिनिमम केस, तो मिनिमम तो आ गया। अब आता है मैक्सिमम केस। तो देखिए मॉडल ए है, मंकी ए है 5 kg का, अपवर्ड टेंशन टी लगेगा। यहाँ पर टेल है ए का, तो यहाँ पे कितना लगेगा? 30 न्यूटन लगेगा। इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? मंकी बी, तो ये 2 kg का, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से इसको यहाँ पे कट कर लीजिए, साइड कीजिए। बी को साइड कर लिए, इस पर ऊपर टी डैश लगेगा जो 30 न्यूटन का लगेगा। नीचे कितना लगेगा? 2g लगेगा। ई ए से जाएगा, तो ले जाने वाला कौन है? टी डैश। नीचे कौन है? 2g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना है? 2 kg का है, तो ये हो गया 2a। टी डैश कितना है? तो यहाँ पे 30 है, ठीक है। 30 दे दिया गया, ओके। अब 30 दे दिए, तो अब सुनिए, इसमें 30 हो गया ये, और माइनस 2g यानी 20 इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो कितना आएगा? 30 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 10, और 10 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी मैक्सिमम फोर्स लगाकर कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा सकता है? 5 मीटर पर सेकेंड से जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। चलिए, तो ये तो कन्फर्म हो गए। अब यहाँ पर आता है, ठीक है, कंडीशन। कंडीशन देखिए क्या आता है। सो देखिए, ये ब्लॉक को अब साइड करेंगे, किसको? मंकी ए को। किस लिए? एक्सेलरेशन के यूज से टेंशन निकालने के लिए। तो ये आ गया मंकी मॉडल ए, कितना kg? 5 kg। ऊपर टेंशन टी, क्योंकि नीचे फोर्स देगा मैक्सिमम, तो ऊपर मैक्सिमम टेंशन लगेगा, पुल करेगा तो, ठीक है। और नीचे क्या लग रहा है? एक लगेगा 5g, और इसके लिए लगेगा टी डैश। इस ब्लॉक के लिए ऊपर टी डैश, तो उस ब्लॉक के लिए नीचे टी डैश। जाएगा कितना से? तो ए से ले जाने वाला टी माइनस 5g माइनस टी डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टी माइनस 50 माइनस 30 है यहाँ पे, और इज इक्वल टू 5 इंटू ए का वैल्यू 5, तो ये 25 हो जाएगा। ये देखिए 50 30 80 उधर लेके चले जाइए, तो टी बराबर 105 न्यूटन, यानी ए मैक्सिमम आ गया। कितना? 105 न्यूटन। यानी बात करें अब कि जो मंकी है, ठीक है, उसकी टेल में इतना तक कैपेसिटी था, तो यहाँ पर फोर्स लगाने की ज़रूरत है। कहाँ से कहाँ तक? 70 न्यूटन मिनिमम है, इतना से लेके 105 न्यूटन तक, यानी मैक्सिमम तक, यानी ये मैक्सिमम है। यहाँ तक फोर्स लगाएंगे, और तब तक जो है से मंकी बी जो है नीचे जो लटक रहा है वो साथ में जाएगा, अन्यथा वो साथ में नहीं जाएगा, ठीक है। वो पीछे टूट जाएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा करेंगे तो फास्ट करेंगे तब। ओके, आगे बढ़ता हूँ। ओके, आज